बुरहानपुर शहर में नगर निगम महापौर द्वारा कुछ दिन पूर्व परिषद की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली। तत्पश्चात बैठक को अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर आगे की तारीख दे दी गई, किंतु महापौर और कमिश्नर द्वारा अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करते हुए, संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए अनैतिक तरीके से बैठक पुनः प्रारंभ कर शहर का बजट पास कर दिया, जिसमें शहर की जनता पर टैक्स का भार बढ़ाया गया, जिस पर कांग्रेसी पार्षदों ने आपत्ति लेते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और बजट को स्थगित करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। किंतु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद गुरुवार को एक बार फिर एसपी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की मांग करते हुए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कांग्रेसियों ने कहा, यदि 4 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी 21 तारीख को जो परिषद की मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में जो आसंदी का अपमान हुआ उसको लेकर हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि जो वरिष्ठ पार्षद थे जो आसंदी पर बैठे थे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये जो पद था उस पद की गरिमा का उन्होंने उल्लंघन किया, उसको लेकर हमने एसपी साहब को शिकायत की है। यदि एफआईआर नहीं हुई तो इसके बाद क्या करेगी कांग्रेस? आगे आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से छल कपट करके 420 करके बुरहानपुर की जनता को और परिषद को ठगने का काम, परिषद के साथ छल करने का काम और बुरहानपुर की जनता को छल करने का काम पूर्व महापौर अतुल पटेल, वर्तमान महापौर माधुरी पटेल और जो आसंदी पे जो लोग पार्षद विराजमान हुए थे जिन्होंने आसंदी का भी अपमान किया है, तो हमने कलेक्टर अपने एसपी महोदय से यही निवेदन किया कि जिन्होंने गलत तरीके से बजट को पास किया, जनता का शोषण करने का काम, 50 रुपए महीने का पानी का टैक्स को 200 रुपए किया, संपत्ति कर 25% बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने नामांतरण के 500 रुपए लगते जिसको 5000 किया, जो कि उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्षद जनता के हित नहीं होने देंगे और जनता के हित में खड़े होकर हम उनका कुछ भी मनमान्य तरीके से इंडस्ट्री का जो टैक्स बढ़ रहा है उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। इस कारण ये छल कपट और झूठ का सहारा लेकर संविधान का पूर्ण रूप से उल्लंघन, संविधान को इन्होंने बता दिया भाजपा ने कि हम संविधान को नहीं मानते और उस दिन उन्होंने अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी और बुरहानपुर के इतिहास का काला दिन रखा है। इस कारण हम सबने एसपी महोदय से कहा है कि इन पर एफआईआर दर्ज हो और चूंकि एफआईआर दर्ज इसलिए होना चाहिए कि लोकतंत्र का अपमान के साथ साथ संविधान का अपमान है, तो ऐसे लोगों पर आज कार्रवाई नहीं हुई तो देश में इसका मैसेज लोकतंत्र का खतरे में अपने आप दिखेगा। कितने दिन का अल्टीमेटम? हमने उनको 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम हमने उनसे ये कहा है कि आप वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग बना के आप देख लीजिए कि क्या है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो कहीं छुपी किसी से नहीं है, वो तो अपने आप सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि हमने हमारे अध्यक्ष और हमारे पार्षद साथियों ने वहाँ क्या किया है। तो ये अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है और ये लड़ाई हमारी यहाँ तक नहीं रुकने वाली। ये जनता के हित की लड़ाई है। हम संभाग आयुक्त के पास जाएंगे और तब भी हमें न्याय नहीं मिला। बुरहानपुर जिले का अधिकारी और खासकर नगर निगम के अधिकारी जो कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, यदि ऐसा ही होता रहा तो हम न्यायालय के दरवाजे पर जाकर न्याय की गुहार करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई आखिर तक होगी। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।